अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रबिया इकबाल और आप देख रहे हैं बायोरैप। हम अपनी जर्नी का स्टार्ट फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये इसका फर्स्ट चैप्टर है, तो आज हम ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, द वास्ट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं, बेसिकली वो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल्स पे फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। डिफरेंट लेवल्स। हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है बायोडाइवर्सिटी का, वो है जेनेटिक डिवर्सिटी। यानी कि एक सिंगल स्पीशी में जीन्स की कितनी वैरायटी है, वेरिएशन ऑफ जीन क्या क्या। जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ सिंगल, एक सिंगल स्पीशी लाइक ह्यूमन बींग्स ले लें। अब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हमारी पूरा अर्थ पे, वो एक दूसरे से डिफरेंट है, दिखने में डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजी में थोड़े थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, कुछ टॉल है, कुछ स्मॉल है, कुछ ड्रॉप्ड है। ठीक है, कुछ मीडियम साइज में आ जाते हैं। तो सबके पीछे बेसिकली जीन्स का रोल होता है, जीन वेरिएट कर रही होते हैं। एक तो ये हो गया। देन हमारे पास आ जाता है स्पीशी में डाइवर्सिटी। स्पीशी में कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास रीजन है, उस रीजन में ये तो नहीं हो सकता ना कि एक सिंगल स्पीशी एग्जिस्ट कर रही हो, उस रीजन में डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह लें। यानी कि हमारे जो एक इकोसिस्टम है, उसमें डिफरेंट कम्युनिटीज पाए जा रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। उनका फिर ये होगा कि जो हैबिटेट है वो भी डिफरेंट होगा, लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसके बाद आ जाता है, तो इसी तरह जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लाइफ फॉर्म्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स, बेसिकली वो होती है बायोडाइवर्सिटी। अब आ जाता है नेक्स्ट जो हमने टर्म पढ़ी है कि इसमें हम बायोडाइवर्सिटी की क्लासिफिकेशन भी साथ साथ पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि यही जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इनको ही कैटेगराइज कर दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंट रैंक्स में। तो उसे हम बेसिकली क्लासिफिकेशन कह रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली इज अ मेथड इन विच द साइंटिस्ट ऑर्गेनाइज और कैटेगराइज लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन को हम फर्दर जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम देखेंगे कि सबसे जो ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो क्या था बेसिकली। तो सबसे जो ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो हमारे पास था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये कार्लस लीनियस ने दिया था 1735। 1735 में इसने प्रपोज किया था। इसने बेसिकली जितनी भी लिविंग थिंग थी अर्थ पे, उनको प्लांटी किंगडम, किंगडम प्लांटी में और किंगडम एनिमेलिया में ना, या में डिवाइड करने। लेकिन ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, ये एक चीज पे जाके ना इसका एक ड्रॉबैक कह लें, फेल हो गया। वो कैसे? बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई, वो तो ना प्लांट में फिट हो रहे थे, ना एनिमल में प्रॉपरली फिट हो रहे थे। सो इसका ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इसने दिया था, वो हो गया फ्लॉप। फिर हमारे पास आया, फर्दर जब साइंटिस्ट ने स्टडी करना स्टार्ट की, तो हमारे पास आया थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, ये दिया था हमने अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें दिया।
अब हेकल ने क्या किया, हेकल ने किया कि ये जो हमारे पास यहाँ पे फिट नहीं थे हुए बैक्टीरिया, फंजाई, उनको इसने एक थर्ड किंगडम में प्लेस कर दिया और उसका नाम रखा प्रोटिस्टा। फिर आया फर्दर साइंटिस्ट जब आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करना स्टार्ट हुए तो उन्होंने देखा जो फंजाई था वो तो इसमें फिट नहीं हो रहा, तो उन्होंने फर्दर जब स्टडी की तो हमारे पास एक सिस्टम आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन, आप यूं कह रहे, क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 5 किंगडम को एक साइंटिस्ट था, उसने 1869 में प्रपोज किया था, रॉबर्ट विटीकर था वो, रॉबर्ट विटीकर। अब इसका जो मोड था ना, बेसिकली ये जो इसका जो बेस कर रहा था हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये दो चीजों पे कर रहा था। एक सेल के स्ट्रक्चर और उसकी कम्प्लेक्सिटी पे, और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे यहां हम पीछे एक दफा देख लेते हैं। ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो कि लीवियस ने हमें दिया था, वो दो बेसिस पे उसने किया था। एक तो ऑर्गेनिज्म की मोबिलिटी पे कि क्या ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे हैं, और एक उसकी फूड एक्विजिशन कि वो खुराक कैसे ले रहे हैं। जो प्लांट थे वो ऑटोट्रॉफ, खुद बना के खा रहे थे, मतलब खुद बना रहे थे। अब ये जो एनिमल थे वो क्या कह रहे थे, वो थे हीटरोट्रॉफ। तो बिल्कुल सेम इसी तरह जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो कि रॉबर्ट विटीकर ने हमें दिया था, तो वो बेस कर रहा था सेल के स्ट्रक्चर और उसकी कम्प्लेक्सिटी पे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस किंगडम में हमारे पास आ जाता है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। फर्दर जब साइंटिस्ट ने देखा, डिफरेंट स्टडीज की, तो जो हमारे पास किंगडम मोनेरा था ना, इसमें क्या देखा गया कि दो डिफरेंट ग्रुप्स पाए जा रहे हैं जो एक दूसरे से जेनेटिकली बहुत डिफरेंट है। जब तब था 1990s का दौर था, ठीक। तो कुछ साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था, एक का नाम था ग्रे, डोलिटल और था हमारे पास साथ कॉरल वूज। इन्होंने क्लोजली स्टडी किया बैक्टीरिया के, स्टडी ऑन जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया। फिर इन्होंने देखा कि जो किंगडम मोनेरा हमारे पास आ रहा है वो फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड हो रहा है। एक था हमारे पास आर्चिया और एक था हमारे पास यू बैक्टीरिया। अब आर्चिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है एंशियंट, पुराना, ठीक है। तो ये जो थे ये बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सस्टेन कर सकते थे, लाइक यूं कह लें कि हॉट स्प्रिंग हो गए,
गर्म चश्मे, ओल्ड सॉल्ट लेक लाइक डेड सी, ग्रेट लेक ऑफ सॉल्ट, उधर ये सर्वाइव कर जाते थे। बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं आर्चिया। फिर आ जाते हैं हमारे पास यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को बेसिकली ट्रू बैक्टीरिया जो कि आज भी पाए जाते हैं वो आ जाते हैं इसमें। फिर ये जो हमारे पास कॉरल वूस था ना, बेसिकली इसने क्या किया, इसने हमें एक एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ना वो मुतारिफ करवाया, वो इंट्रोड्यूस करवाया। इसने कहा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से, ये जो किंगडम की क्लासिफिकेशन सिस्टम है उससे भी एक अपर लेवल पे, एक हायर लेवल पे एक लेवल आता है, उसे हम डोमेन कहते हैं। ही proposed the a high level, a level higher than kingdom is called domain। वो जो 3 डोमेन इसने बताई थी उनमें एक है हमारे पास डोमेन आर्चिया, डोमेन यूबैक्टीरिया या बैक्टीरिया कह लें, और थर्ड है यूकैरिया। अब जब हम स्टडी कर रहे थे, डिफरेंट जो बायोलॉजिस्ट ने फर्दर स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो आर्चिया है और बैक्टीरिया है ये तो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं, ये तो एक जैसे नहीं है, इनके जो जेनेटिक फीचर हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो उन्होंने देखा कि क्या यूकैरिया डोमेन जो है वो भी इनसे सिमिलर है, थोड़े बहुत उसके जेनेटिक फीचर इनसे मिलते हैं या नहीं। तो जब फर्दर स्टडीज हुई 90s में, तो उन्होंने देखा कि जो डोमेन यूकैरिया है वो बेसिकली डोमेन आर्चिया के साथ सिमिलर कर रही है। तो जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान, फॉर एग्जांपल अब देखें यूकैरिया और आर्चिया के दरमियान जब हमने रिलेशनशिप को स्टडी करना शुरू किया, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इनका स्टडी किया, तो बेसिकली द प्रोसेस इन विच वी डिस्कस और स्टडी अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनिया। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एवोल्यूशन बेसिकली देख रहे थे, तो हमने देखा कि एक कॉमन इंसेस्टर था जिससे आर्चिया, जिससे यूबैक्टीरिया, वो इवॉल्व हुए, और आर्चिया। उन्होंने देखा कि ये जो आर्चिया है उसका जो राइबोसोमल आरएनए है ना, बेसिकली साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। उन्होंने देखा कि उसकी जो जेनेटिक बेसिस हैं वो यूकैरिया से बहुत सिमिलर कर रही, मिल रही। साइंटिस्ट ने फिर ये देखा, उन्हें लगा कि शायद हो सकता है कि जो यूकैरिया है वो आर्चिया से इवॉल्व हुआ हो। लाइक यूं कह लें कि पहले था हमारे पास एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे निकले बैक्टीरिया, और आर्चिया। आर्चिया फर्दर आगे उसने डिवीजन की, तो हमारे पास आ गया यूकैरिया काफी मिलियन साल के बाद। ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी को और उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को
जब हमने पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है, तो हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट रैंक्स में। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे किंगडम से भी नीचे फाइलम आ जाता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये हम फर्दर वीडियोस में इंशाल्लाह लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब हम इसको एक सिंपल वे में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक बुक पढ़नी है, तो हम कहाँ पे जाते हैं? लाइब्रेरी में। हमने वहां पे देखा है कि किताबों का ना ढेर लगा हुआ है। जो हमारी रिक्वायर्ड बुक है, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो हमें ढूंढना उस ढेर से मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? उन बुक को पहले ऑर्गेनाइज करेंगे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। लाइक बीएस उर्दू की जो है उर्दू की, उर्दू वाले में इंग्लिश की, देन लिटरेचर, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को अलग अलग कंपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज करें। देन जो बुक हमें रिक्वायर थी, वो वहां से हमें लेना, उसको स्टडी करना इजी हो जाएगा। सो इसीलिए साइंटिस्ट जब डिफरेंट इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने लगे थे, तो उन्हें जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट ये हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तब उन्होंने फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम का आगाज किया। सो इस तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें हेल्प आउट कर रहा होता है ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं पे मुकम्मल होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।